आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक अखंड ज्योति अप्रैल 2022 पृष्ठ 61 से पढ़कर सुनाते हैं अपनों से अपनी बात। विषय है विश्व कल्याण हेतु गायत्री मंत्र का आध्यात्मिक प्रयोग। सुनते हैं ध्यान से। विश्व की वर्तमान भयावह स्थिति का उल्लेख प्रकारांतर से अनेकों बार किया जा चुका है। मनुष्य स्वयं ही इस स्थिति का निर्माता है। विवेक, बुद्धि और कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार, इन दो उपहारों को, विवेक और बुद्धि को एक साथ बांधकर सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को दिया था और आशा की थी कि एक विवेक सम्मत कर्मों के द्वारा वह अपना और विश्व दोनों का कल्याण करेगा, सुख शांति से भरा जीवन स्वयं भी जिएगा और दूसरों को भी जीने देगा। किंतु उसे पशुओं की प्रवृत्ति अधिक आकर्षक लगी। अतः उसने पशु जीवन का स्वार्थवाद और आतंकवाद भी अपना लिया और अपनी बुद्धि को विवेक से अलग कर इन्हीं प्रयोजनों में लगा दिया। कल्याणकारी विवेक का त्याग कर मनुष्य आज अकल्याण का जीवंत स्वरूप धारण किए हुए है। धन, वर्चस्व, सुविधा सब मेरे लिए। आत्मकल्याण का इतना ही अर्थ अब उसके लिए रह गया है। अर्थ के इस अनर्थ ने ही अनगणित समस्याएं उत्पन्न कर मानव जाति को महाविनाश के कगार पर धकेल दिया है। मनुष्य बनाया तो गया है। शरीर, मन और हृदय, इन तीनों अवयवों को मिलाकर, किंतु आज इसके लिए शरीर और उससे संबंधित उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण रह गई हैं। आर्थिक विकास ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। इन्हें हस्तगत करने के लिए सद्विचार और सद्विवेक की औचित्य और मानवीयता तक की बलि चढ़ा देने से उसे हिचक नहीं होती। मित्रों, कहना ना होगा कि सद्विचार और सद्भाव की पूर्ण रूपेण उपेक्षा ने ही आज स्वार्थ और आतंक को हावी हो जाने का अवसर दिया है। स्वार्थ और आतंक ही नहीं, आज की अनगणित समस्याओं की जिम्मेदार केवल मन और भाव क्षेत्र, हृदय की विकृतियां हैं। मन और भाव क्षेत्र हृदय की विकृतियां हैं। इन विकृतियों के कारण ही आत्मकल्याण की चाह और विश्व कल्याण की भावना ओझल होती जा रही है और व्यक्ति में तनाव तथा विश्व में संघर्ष व बिखराव की भयावह स्थिति निर्मित हुई है। मित्रों, इन दो मूल कारणों, मन और हृदय की विकृतियों को विश्व स्तर पर दूर करने पर ही विश्व का तमस छट पाएगा और उज्जवल भविष्य का सपना साकार हो सकेगा। अतः धन आदि स्थूल उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठ विचारणाओं तथा भावनाओं के अर्जन का मार्ग प्रशस्त करना आज की सर्वोपरि आवश्यकता है।
केवल आर्थिक व अन्य भौतिक विकास ही नहीं, वरन मानसिक एवं भावनात्मक विकास भी। इन तीनों के संतुलित व समन्वित विकास से एवं सामंजस्य और सहकारिता की भावना से ही प्रसन्न विश्व का निर्माण होना संभव है। आत्मकल्याण तथा विश्व कल्याण का चिंतन करने वाले प्रत्येक श्रेष्ठ जन को तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को यह तथ्य समझ ही लेना चाहिए कि विचारणाओं तथा भावनाओं को निर्मल और उदार बनाए बिना आत्मिक उत्थान, शांति और कल्याण कभी संभव नहीं है, न व्यक्ति के लिए न विश्व के लिए। आत्मकल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग वैचारिक भावनात्मक निर्मलता से होकर ही जाता है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। विश्वव्यापी मानवीय दोषों तथा भावनात्मक विकृतियों का शमन करने जैसा कठिन कार्य इतने व्यापक रूप में कर पाना क्या संभव है? और यदि है तो किस उपाय से संभव है? स्पष्ट है कि इन दोषों का शमन करने वाली औषधि केवल वह हो सकती है जो स्वयं दो विलक्षण गुणों से युक्त हो। मित्रों, कौन कौन से दो विलक्षण गुण? पहला, इस औषधि में विश्व भर में व्याप्त हो सकने की क्षमता हो। दूसरा, उस औषध में रसायन जैसा गुण हो कि वह मन और हृदय का भेदन कर उसमें प्रवेश कर जाए और वहां जड़ जमाए बैठी विकृतियों को उखाड़ दे, उनका शमन कर दे। मानस दोषों की काट सद्विचारों से और भावनात्मक दोषों की काट सद्भावना से ही हो सकती है। इस दृष्टि से मित्रों, इस दृष्टि से ऐसी एक औषधि के रूप में स्वाध्याय, मनन और चिंतन है। स्वाध्याय, मनन और चिंतन है। उतनी ही प्रभावशाली और भी एक औषधि है जिसकी खोज भारत के महान वैज्ञानिक ऋषियों ने सुदूर अतीत में की थी। वह विलक्षण औषधि है तरंग। तरंग यथा ध्वनि तरंग, विचार तरंग, भाव तरंग पलक झपकते विश्व में व्याप्त हो जाने और शरीर मन हृदय को प्रभावित करने की दोनों क्षमताओं से संपन्न ये तरंगें आत्मकल्याण और विश्व कल्याण का एक प्रभावी साधन हो सकती है। प्रकाश में ईथर तथा ईथर तत्व, प्रकाश में ईथर तत्व, ब्रह्मांड में ईथर तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस ईथर के माध्यम से ध्वनि तरंगे पल भर में विश्व में व्याप्त हो जाती हैं। इन्हें रेडियो आदि उपकरणों द्वारा आकर्षित कर पुनः सुना जा सकता है। तरंगों का यह छोटा सा उपयोग है। यदि वे लयबद्ध हों तो वे लोहे के सुदृढ़ पुल तोड़ सकती हैं, खेतों की, उद्यानों की उपज बढ़ा सकती हैं, मवेशियों की दूध देने की क्षमता का विस्तार कर सकती हैं, वे सैकड़ों चमत्कारी कार्य संपन्न कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों के श्रेष्ठतम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अनुसंधान द्वारा प्रमाणित किया है कि शंख या अष्टधातु का घंटा बजाने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें जितनी दूर तक फैलती हैं, उतने क्षेत्र में उपस्थित हानिकारक कीटाणु तत्काल नष्ट हो जाते हैं अथवा भाग जाते हैं। दोनों संध्या काल में यह कीटाणु सर्वाधिक होते हैं।
उन समयों पर आरती पूजा के साथ शंख व घंटा बजाने की परंपरा इसीलिए भारतीय व एशियाई देशों में लंबे समय से चली आ रही है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार में ध्वनि तरंगों की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पद्मासन में बैठे एक व्यक्ति का मॉडल स्थापित किया गया है। इस मॉडल के सामने खड़े होकर लयबद्ध ध्वनि करने पर उसकी रीढ़ की हड्डी में चक्र स्थानों पर लगे छोटे छोटे बल्ब जलने लगते हैं। विज्ञान का यह मान्य सिद्धांत है। विज्ञान का यह मान्य सिद्धांत है कि वस्तु जितनी महीन व सूक्ष्म होती जाती है उतनी ही उसमें समाई हुई शक्ति तथा उसकी भेदन एवं व्यापक क्षमताएं प्रखर होती जाती हैं। शब्द की अपेक्षा विचार सूक्ष्म है। शब्द की अपेक्षा विचार सूक्ष्म होते हैं, विचारों से अधिक सूक्ष्म भाव होते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार विलक्षण सामर्थ्य वाली ध्वनि या शब्द तरंगों की शक्ति से कई गुनी अधिक शक्ति का भेदन व व्यापन क्षमता विचार तरंगों और भाव तरंगों में होती है। टेलीपैथी इन्हीं तथ्यों के अनुसार कार्य करती है साथियों, जिसके द्वारा एक व्यक्ति एकाग्रता और तीव्र भावना की सहायता से अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा और ग्रहण कर सकता है। यदि ध्वनि तरंगों में विलक्षण सामर्थ्य है तो विचार तरंगों व भाव तरंगों की सामर्थ्य का तो अनुमान लगाना भी संभव नहीं। आधुनिक विज्ञान ने सदी में ध्वनि भौतिकी नामक विज्ञान का विकास कर रहा है और धीरे धीरे अभी ध्वनि तरंगों का ही अध्ययन कर रहा है। यह ध्वनि भौतिकी विज्ञान बताता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए किस प्रकार भिन्न भिन्न लंबाई, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ वाली लयबद्ध तरंगों को उत्पन्न किया जाता और उपयोग में लाया जाता है। साथियों, आधुनिक विज्ञान की यह व्यवस्था है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उसे यंत्र और संयंत्र चाहिए। ये व्यवस्था है। भिन्न भिन्न लंबाइयों की तरंगें उत्पन्न करने और प्रेषित करने के लिए भी उसे यंत्र चाहिए। किंतु वैदिक काल के ध्वनि विज्ञान के विशेषज्ञ ऋषियों ने इस भारी भरकम आवश्यकता को नकार कर एक अभिनव उपाय खोज निकाला था। उन्होंने विभिन्न अक्षरों की ध्वनि तरंगों को, उनकी लंबाई को तथा उनकी प्रभावशीलता को पहचाना। इन आधारों पर उन्होंने उपयुक्त अक्षरों को विशेष क्रम में से गूंथ कर हजारों शब्द व शब्दों के समूह बनाए। फिर आवश्यकता के अनुसार ह्रस्व व दीर्घ के नियम लगाकर उनके उच्चारण निर्धारित किए। बस इतने से ही बिना यंत्र संयंत्रों के इच्छित लंबाइयों और प्रभावों वाली तरंगें उन शब्द समूहों से उत्पन्न होने लगी। भिन्न भिन्न प्रकार के इन शब्द समूहों को ऋषियों ने नाम दिया है मंत्र। मित्रों, मंत्र अर्थात इच्छित ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने वाला शब्द यंत्र। ध्वनि के नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सहस्त्रों मंत्र अर्थात शब्द यंत्र बना डाले, जो आज भी हिंदू धर्म ग्रंथों में सुरक्षित हैं। सभी मंत्र तरंगों की अपरमित शक्ति से भरे हुए हैं। सभी मंत्र ध्वनि तरंगों की अपरमित शक्ति से भरे हुए हैं। मंत्रों का शुद्ध व नियमानुसार उच्चारण बार बार करने पर, जप करने पर वे इच्छित तरंगों को उत्पन्न करते हैं और उनके प्रभावों को उपस्थित कर देते हैं। साथियों, आधुनिक विज्ञान अभी तक केवल लयबद्ध
लयबद्ध ध्वनि तरंगों की शक्ति को जान पाया है और उसका उपयोग करके ही अनेक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर डाले हैं। किंतु मंत्र में तो कम से कम 3 शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं साथियों। पहली, मंत्र की लयबद्ध ध्वनि तरंगों की शक्ति। दूसरी, मंत्रार्थ पर मनन से उत्पन्न विचार तरंगों की प्रबल शक्ति। और तीसरी, मंत्र की भावना एवं ध्यान से उत्पन्न भाव तरंगों की और भी प्रबल शक्ति। इनके अतिरिक्त एकाग्रता व संकल्प आदि शक्तियां भी मंत्र शक्ति के साथ योग करती हैं। साथियों, इन सब शक्तियों को मिलाकर मंत्र शक्ति का कुल प्रभाव कितना विलक्षण और चमत्कारी हो जाता है, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। निश्चय ही उन वैज्ञानिक ऋषियों की प्रतिभा एवं ज्ञान अत्यंत उच्च स्तर के थे, जिन्होंने बिना यंत्रों के अनेकों गुना शक्तिशाली तरंगों को उत्पन्न करने वाले मंत्रों का व शब्द यंत्रों का आविष्कार किया था। मित्रों, मंत्र में रहस्यमयी शक्ति है। कोई नहीं जानता कि यह शक्ति विज्ञान, मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय विज्ञान तथा आत्मविज्ञान के किन नियमों के अनुसार उत्पन्न होती तथा सक्रिय होती है, किंतु उसके प्रभाव स्पष्ट रूप से समझ पड़ते हैं। लयबद्ध तथा शुद्ध मंत्रोच्चार से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जहां तक फैलती हैं, उतने क्षेत्र के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वातावरण सत्वमय स्पंदनों से भर जाता है। मंत्र के शब्द शरीर से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे विचार और भाव की तरंगों में घुलकर अमित बलशाली हो जाती हैं और शरीर व प्राणों पर अपना मन व हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं। जपकर्ता में शक्ति का भंडार बढ़ता है, मन सत्व से भरता है, हृदय में श्रेष्ठ भावों का उदय होता है तथा आध्यात्मिक संस्कार गहरे व स्थायी होते जाते हैं। मित्रों, यह अनुभव सिद्ध है, सत्य है कि नियमानुकूल लयबद्ध तथा धारा प्रवाह मंत्र तरंगे अथवा शास्त्रीय राग रागनी की तरंगे एक विशेष आकृति का भी निर्माण करती हैं। इस आकृति को उस मंत्र या राग का देवता कहा जाता है। फ्रांस में शांत समुद्र तट की रेत पर बैठकर एक बार एक संगीतज्ञ ने अपने वाद्य यंत्र पर एक भारतीय रागनी बजाई। धुन समाप्त होने पर उपस्थित लोगों ने आश्चर्य पूर्वक देखा कि सूखी रेत पर वीणापणी सरस्वती की आकृति उभर आई थी। और दूसरे शब्दों में कहें कि मंत्र और मंत्र के देवता एक ही तत्व हैं। देवता की विशेषता तथा शक्ति मंत्र की ज्यों की त्यों विद्यमान रहती है। उदाहरण स्वरूप गायत्री मंत्र की बात आपको अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति। चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।